खान साहब, आपने कहा शिया और उसमें भी बरेलवी और सब, मैं इस बहस में नहीं पड़ रहा कौन शिया कौन सुन्नी कौन बरेलवी कौन देवबंदवी। आखिर एक छाते के नीचे सब खड़े हो जिसको मुस्लिम ब्रदरहुड बोलते हो, ठीक नहीं हो सकता। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। सुन लीजिए मेरी बात, मुस्लिम ब्रदरहुड 56 देश शिया सुन्नी बरेलवी के हिसाब से तो बनाई नहीं मुस्लिम संगठन, जो 56 देशों को बनाया उसमें तो कब मुसलमान मुसलमान है। जिसके सर के ऊपर टोपी सफेद वो हमारे साथ का आ गया, बोले आओ गुरु। मैं वही पूछ रहा हूं, बड़े बड़े लोग कहां हैं जिनका बोलना बार बार हम सुनते थे, छोटे छोटे मसलों पर वो लोग मुंह में बताशा रख के क्यों बैठ गए? क्यों नहीं कह रहे कि इस छांगुर को हम इस्लाम से बाहर करते हैं? मेरा प्रश्न वो था। शिया सुन्नी फलाना ढिकाना, ये लड़ाई तो आपकी आपस की है, हालांकि वो भी आप लोगों में बवाल बहुत ज्यादा है। जहां लड़ने के लिए क्रिश्चियन या हिंदू नहीं है वहां आप लोग आपस में ही बम फेंकना शुरू कर देते हो। क्या अल्लाह के नाम पर इधर से भी बम और अल्लाह के नाम से उधर से भी बम, सीरिया हो सूडान हो वो भी आप लोग करते हो, ठीक ही ठीक है वो तो कर। लेकिन या तो आपके लिए बम फेंकने के लिए क्रिश्चियन का घर हो, हिंदू का घर हो, तब तो आप पड़ोसी मुसलमान को छोड़ देंगे। और अगर कोई नहीं है, अफगानिस्तान सूडान है सीरिया है यमन है, तो नाम रहेगा अल्लाह का दे दवादब। ये हो रहा ना, दुनिया के तमाम मुल्क ऐसे हैं जहां आपसे कोई लड़ने वाला ही नहीं, आप आपस में ही तबाही मचाए हुए हैं, यलगार किए हुए। लेकिन छांगुर बाबा पर कोई नहीं बोला, इस्लाम का बड़ा चेहरा, ये कष्ट की बात है, बोलना चाहिए था। मैंने कुछ नाम लिए, फिरंगी बेली साहब का नाम लिया और लोग हैं, मैं सबका नाम लेके यहां उनको मुश्किल में नहीं डालना चाहता, पता नहीं क्या डर हो क्यों नहीं बोले हो। अरे अब ये छांगुर जो है पैसा भी प्रसाद की तरह बांटता था क्या? पता नहीं कब कहां कौन मदद ले लिया हो छांगुर से। अशोक यादव जी, एक बात जो सौरभ दुबे ने कही उसमें दम है। हम मान लेते हैं प्रमोद शर्मा सोते रहे, मान लेते हैं, आप तो 24 घंटा जागते हैं, मतलब विपक्ष क्या, विपक्ष का काम भी होता है जागते रहो, चौकीदारी का। छांगुर के खिलाफ आप ही लोग सड़क पर उतर आते, और अभी जो आप 165 किलोमीटर की दूरी बता रहे थे, 160-65 किलोमीटर की, क्या उसमें जेल भरो आंदोलन कर देते, कहते देखो ऐसा धर्मांतरण हो रहा है, और अखिलेश जी लीड करते आंदोलन को, तो जय जय हो जाती। नहीं, अमिताभ जी देखिए, सरकार के पास बहुत सारे इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। वो रिसोर्सेज वो एजेंसियां विपक्ष के पास नहीं होती, और सरकार अगर उसकी इंटेलिजेंस यूनिट तो दिखता है भैया, कुछ तो आंखों से भी दिखता है। नहीं ठीक है, आप सही करें कि कुछ आंखों से दिखता है, लेकिन जो चीज आंखों से नहीं दिखती है, ज्यादातर गलत वही होता है। जो चीज विजुअल है तो लगता है कि हाँ कोई दिखा के तो गलत काम नहीं करता ना। जो चीज आंखों से नहीं दिखता है अक्सर वही गलत काम होता है, और जो चीज आंखों से नहीं दिखता है उसी के लिए इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं, कि जो आंखों से नहीं दिखता उसको देखने के लिए होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब समस्या है, और ये समस्या खाली राजनीतिक बयानबाजी से समस्या का निदान नहीं हो सकता। अमिताभ जी, आप देखिए, हमारा देश राम का देश है, कृष्ण का देश है, धार्मिक देश हमारा है। हमारे देश के देशवासियों के अंदर धर्म में अटूट आस्था है, और इसी का जो मिसयूज कुछ लोग हैं, जो बाबा के शक्ल में या छांगुर बाबा के शक्ल में या तमाम इस तरह के शक्ल में धर्म का आवरण ओढ़ करके कोई अपना माल बेच दे रहा है, कोई सत्ता हथियार ले रहा है, कोई धर्मांतरण करा दे रहा है, कोई अवैध ह्यूमन ट्रैफिकिंग करा दे रहा है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, और इसको लेकर के संजीदगी
एक तो सोशल रिफॉर्म, ये सोशल मतलब सामाजिक दुनिया भर की जागरूकता काल्पनिक भी चीजों को सरकार पीटीए के नाम चाहिए। पर आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन एक आदमी दिखाई दे रहा है स्पष्ट तौर पे कि वो क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल है, लेकिन उसके लिए आप कह रहे हैं जांच एजेंसियां आएंगी। भाई, इस देश के अंदर तो संविधान भी नहीं खत्म हुआ, आप लोगों ने आंदोलन कर दिया था चुनाव में। आरक्षण भी नहीं खत्म हुआ, उस समय आप लोगों ने आंदोलन कर दिया था। अब उस समय आपने तमाम ऐसे नेता जो है आपके क्रिमिनल एक्टिविटी में पाएगा, लेकिन आप कह रहे थे पहले डीएनए टेस्ट कराओ आप क्रिमिनल लोगों का। और ऐसे समय में जब आपको स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है कि एक आदमी अपराधी है, तब आप कह रहे हैं कि नहीं, सरकार इंटेलिजेंस जो है उसका काम है, हम आंखों से देखा कुछ नहीं कर सकते। मतलब कोर और काल्पनिक जितनी चीजें थी उस पर आप धरना प्रदर्शन कर ठीक सकते है हैं, सर, लेकिन उनको वास्तविक कंप्लीट चीजों करने पर दो। धरना ठीक है अशोक जी। अमिताभ जी, मुझे नहीं पता था कि आपने 2 एंकर बैठा रखा, अपने बगल में एक जूनियर एंकर को बैठा रखा है। खैर, मैं उनका भी जवाब दे रहा हूँ। जी। देखिए, मैं एंकर नहीं हूं, ऐसा एंकर है- अमिताभ जी हैं। जी। नहीं, उनका काम आप बांट रहे हैं इसलिए कर रहा हूं मैं। हाँ। अमिताभ जी, देखिए ऐसा है, अभी सौरभ जी कह रहे हैं कि संविधान और क्या क्या, अब चूंकि संविधान में हम जाएंगे तो बहस लंबी हो जाएगी, लेकिन हम इसी मुद्दे पर रहते हैं और इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए मैं जो बात कह रहा था, इस बात को सरकार को थोड़ा सा संजीदगी से लेना चाहिए। आप ये बताइए, अभी बात आप कहेंगे पॉलिटिकल हो गया, बाबा राम रहीम के बारे में क्या कहा जाए? बाबा राम रहीम के बारे में क्या कहा जाए? जैसे ही चुनाव आता है नजदीक, उसको पेरोल मिल जाती है और पेरोल में आके भाजपा का प्रचार करता है। वो क्या बाबा, इस छांगुर बाबा और उस बाबा में क्या अंतर है? दोनों अपराधी हैं, चाहे छांगुर बाबा के साथ या राम रहीम के साथ। अगर ठीक एक है, बाबा अशोक के भाई, साथ सरकार बिल्कुल सिंपैथी दिखाएगी ठीक तो है। मुझे लगता है कि ये है। सरकार की नीयत में खोट है। जी। सरकार की नीयत मैं- में खोट है। ठीक है। बाबा को रगड़ दो जो इस तरह की। ठीक है अशोक भाई, रुकना होगा अभी। अपने अपने बाबा और अपना अपना खेल, सच्ची बात तो ये है, उस पर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन एक बात कह दें, अशोक जी ने जो कही, मामला इतना सीधा नहीं है दोस्त। आपकी पार्टी तो जमीन विशेषज्ञ है, ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। खसरा खतौनी विशेषज्ञ है आपकी पार्टी। प्रमोद मिश्रा का पार्टी का कोई कार्यकर्ता कहीं पान की गुमटी लगा ले, आप उसके कागज जारी कर देते हो कि देखो सबसे बड़े भूमाफिया भाजपाई। क्या ये 2 स्क्वायर फुट जमीन कब्जा की इन्होंने, ये है इसके कागज राष्ट्रीय कार्यालय से जारी। क्या आपको एजेंसी की जरूरत कब से पड़ने लगी छांगुर को समझने के लिए? महाराज, आप अयोध्या से लेकर कहां कागज जारी कर देते हैं? नहीं, कहीं से लाते तो होंगे, खसरा खतौनी सब पूरा। क्या जेवर से लेके भट्टा परसोल तक सबके कागज हैं आपके पास, यहां नहीं किए। ये मैं कह रहा था, आपके पास तो एक्सपर्ट लोग हैं जो भूमि के मसले को समझते हैं, राजस्व के, उन्होंने कुछ किया नहीं। इसलिए मैं थोड़ा वो हूं। प्रमोद मिश्रा जी, विषय वही है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के कोई अपराध नहीं हो सकता, मेरी ऐसी धारणा है। सरकारी एजेंसी को भी आदमी गच्चा दे सकता है, लेकिन नेता को गच्चा नहीं दे सकता। हर पार्टी का नेता आंखों में बरेली का सुरमा डालता है। प्रमोद जी बोलूं? जी जी, जैसा आपने कहा राजनीतिक संरक्षण, बिल्कुल। आपको एक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रद्धेय अटल जी की बात सुनाता हूं। एक बार उन्होंने अपने भाषण में कहा था, एक समय था जब माफियाओं और गुंडों का इसलिए बनते थे क्योंकि उनका राजनेता उनका संरक्षण करते थे। समय का चक्र बदला, माफिया और गुंडे इतने बड़े हो गए कि वो स्वयं राजनीतिक दलों का संरक्षण करने लगे। संरक्षण से तो ये उपजा और उसी का प्रतिफल है। ये इस तरह से बड़े होते गए। अभी अशोक जी अपने वक्तव्य में कह रहे थे, आपने ध्यान दिया होगा, जब भी आप इन लोगों से वक्तव्य लेंगे, इनको कुंभकर्ण का उदाहरण दो तो रामायण याद आती है, रावण का उदाहरण देना हो तो रामायण याद आ जाती है, भगवान श्री राम का उदाहरण देने पर रामायण नहीं याद आती। ऐसे व्यक्तियों को साथ रखते हैं जो रामायण की प्रतियां जलाने में विश्वास रखते हैं। एनवाई समीकरण पे चुनाव लड़ जाते हैं और कह रहे हैं कि धार्मिक आधार पर नहीं। पीडीए में तीसरा शब्द जो ए है, दैट स्टैंड्स फॉर अल्पसंख्यक, वो किस आधार पर रखा गया?
और अगर अशोक जी को इतना कुछ ज्ञान है कि ये कुछ है वो कुछ है, तो सौरभ जी जैसा कह रहे थे, भाई अभी भी देर नहीं है, सरकार कदम उठा रही है, उनको और भी मुहैया करवा दीजिए। भवन बना, यही नहीं, कैसे भवन बनता है अमिताभ जी, अभी आपने कहा ना कि भूमि का तो आपको बहुत बड़ा ज्ञान है, जौहर विश्वविद्यालय भी ऐसे ही खड़ा हो गया था। क्या हुआ उसका और कहां खड़ा हुआ था? ये इसी तरह से इन लोगों का वैचारिक वो चलता है। लेकिन मैं मुद्दे पर आता हूं, मैं विषय पर आता हूं। विषय यह है कि ये व्यक्ति पलता रहा और इतना बड़ा हो गया। ये ठीक बात है कि हमने उसका भंडाफोड़ किया है, हमने ही उसको गिरफ्त में लिया है, और उनमें लिप्त जितने लोग हैं उन पर सब पे कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए और की ही जाएगी, ऐसा तो विश्वास भी होगा लोगों को। लेकिन यही लोग हैं ना, अभी आपने कहा कि जब वो होते तो ये कुछ और बात करने लगते हैं। सीएए पे कागज दिखाने की बात करने लगे थे, क्या वो आवश्यकता नहीं होती है? तब कागज नहीं मिलता और ऐसे लोग इनके छत्र छाया में पलने लगे और कह रहे थे अतीक अहमद और किसका किसका नाम लिया इन्होंने, सबके साथ तो सहयोग किया उसने, पूरी तरह से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था उसको। एक व्यक्ति जो कहीं नहीं था उसको कहां से कहां पहुंचाया इन लोगों ने, क्योंकि सीधे सीधे धन का आवंटन करता था। अब ईडी कर रही है कार्रवाई, अब एसटीएफ भी कार्रवाई कर रही है, जितने लोग जुड़े हैं सबका नाम आएगा। तब फिर मैं तो कहता हूं कि पार्टी का कार्यकर्ता और प्रवक्ता होने के नाते यह भी है कि इस पे श्वेत पत्र भी आना चाहिए और पूरे देश की जनता को इसका पता लगना चाहिए कि ये जलालुद्दीन छांगुर, इसके कुकृत्य सामने आने चाहिए। ठीक बात, और आना ही पड़ेगा, इसको लेकर के कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ठीक बात प्रमोद जी। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।